मोदी राज में सबसे बड़ा घोटाला, देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। 15.15 लाख करोड़ रुपए का। इतने जीरो हैं कि हम आप तो गिन नहीं सकते। चैट जीपीटी के अनुसार 15 के आगे 11 जीरो लगाइए, तब इस घोटाले का पूरा इलाका आपको समझ आएगा। और यह घोटाला राजेश एक्सपोर्ट्स ने किया है, एक्सपोर्ट के नाम पर। सब कुछ सबके सामने हुआ, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय देश के जो मंत्री हैं और जो संतरी हैं, उन्हें चिंता किसकी है। हमारे सामने गिरिराज सिंह का बयान आता है। उन्हें इस घोटाले करने वाले की चिंता नहीं है। वह बात कर रहे हैं कॉकरोचों की, वह बात कर रहे हैं युवाओं की, और कह रहे हैं कि दरअसल यह जो कॉकरोच हैं, यह टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये देशद्रोही ताकतें हैं। मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से और उनकी सरकार के तमाम मंत्रियों से कहूंगी कि प्लीज जरा देखिए, यह देश का जो पैसा खाया जा रहा है, यह 15.15 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है आपकी नाक के नीचे, उसका जिम्मेदार कौन है और किस सिस्टम ने हमारा और देश की जनता का पैसा डुबाया है, उस पर बात कीजिए। इन कॉकरोचों को छोड़ दीजिए, इन युवाओं को छोड़ दीजिए। उन्हें डरा धमकाकर यह घोटाला नहीं रुकने वाला है, क्योंकि यह घोटाला बता रहा है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने कितना बड़ा फ्रॉड किया, और सेबी ने पकड़ा है इसे। और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गई थी, कि अभी फिलहाल इस शख्स के ऊपर, जिसने एलआईसी का भी पैसा डुबोया है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन रोका गया है, उसके शेयर गिर गए हैं। लेकिन अभी तक इन तमाम मंत्री संत्रियों ने या बीजेपी के इकोसिस्टम ने इस शख्स को देशद्रोही करार नहीं दिया है, देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं दिया है। यह कौन सा न्याय है मोदी जी? और यह भ्रष्टाचार की जो सुनामी आपके राज में आई हुई है, इस पर चर्चा आप कब करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम, इस सीधे सवाल के साथ कि आखिर देश के खिलाफ कौन काम कर रहा है, कौन है जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर पर काम कर रहा है, और कौन देश को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या इस शख्स के आगे, यह शख्स राजेश मेहता, इसके आगे आपने सुना कि यह देश के खिलाफ काम कर रहा था, इसने देश को नुकसान पहुंचाया? क्या किसी मंत्री संतरी ने कहा कि यह शख्स देश के खिलाफ सबसे बड़े घोटाले का जिम्मेदार है और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, या इसे जो सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा था उसके खिलाफ काम होना चाहिए, किसी को सजा मिलनी चाहिए? कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा। जबकि बताया जा रहा है कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। 15.15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस शख्स ने महज 5 साल में किया, मोदी जी की नाक के नीचे किया। और इस समय इसकी मोदी जी के साथ पुरानी फोटो बहुत वायरल हो रही है। गुजरात कनेक्शन, गुजरात का मॉडल तो है ही, और जिस तरह से मोदी जी का तमाम कनेक्शन उन लोगों के साथ निकलता है जो आर्थिक घोटाले में रहते हैं, उसमें यह नाम भी शामिल हो गया है। लेकिन असली खबर यह है, जिस पे कहीं से भी चर्चा नहीं है, कि आखिर एलआईसी को, जी हां, जीवन बीमा निगम को किसने यह अधिकार दिया कि पहले से संदेह के घेरे में आई राजेश एक्सपोर्ट्स में इतना बड़ा निवेश करे। क्योंकि एलआईसी यानी हमारे आपका जीवन का बीमा जो हम कराते हैं, उसका पैसा एलआईसी ने किसके इंस्ट्रक्शन पर इस फर्जी कंपनी में इन्वेस्ट करने का अनुमति दी? किसके इशारे पर इस शख्स को यह अधिकार मिला कि जहां कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं जा रहा था राजेश एक्सपोर्ट में, उसमें एलआईसी ने 10.8% का इन्वेस्टमेंट किया, और इस समय 700 करोड़ से अधिक का नुकसान तमाम एलआईसी धारकों को हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अगर सेबी ने जिस तरह से इस बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है, उससे एक बात साफ होती है
कि पिछले 5 सालों में राजेश एक्सपोर्ट जो दिखा रहा था कि उसने 15.15 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, और हकीकत में उसने कोई भी एक्सपोर्ट नहीं किया था। कान से सुनने में भी हैरानी होती है। जी हाँ, यह सेबी का खुलासा है कि पिछले 5 सालों में यानी 2020 से लेकर 2025 के बीच इस कंपनी ने, राजेश मेहता की कंपनी ने, जो दावा किया कि उसने देश से इतने लाख करोड़ रुपए का सामान बाहर भेजा, वो कुछ भी नहीं भेजा था, पूरा का पूरा फेक था। यहां सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि मोदी सरकार जो दावा करती है कि उसके राज में एक्सपोर्ट्स इतने बढ़े हैं, क्या उनमें राजेश एक्सपोर्ट तो शामिल ही था? क्या इस तरह का और ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है? और फर्जीवाड़ा हो रहा है तो किसके इशारे पर हो रहा है? क्यों फील गुड करवाया जा रहा है? और यह भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ, इसमें यह राजेश मेहता का जो ग्राफ बढ़ा है उससे समझ आ सकता है। देखिए, यह सरकारी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 1980 में राजेश मेहता ने अपना कारोबार 1200 रुपए का उधार लेकर किया था। उधार उन्होंने भाई से लिया, और बस 15 साल के भीतर यानी 1995 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने आईपीओ में 10 करोड़ रुपए कमाए। मामला यही नहीं रुकता, असली पेच यहां पर है। ध्यान दीजिए, 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने $400 मिलियन में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की स्विस रिफाइनरी वेलकैम्बी खरीदी। अब आप सोचिए, यह जो कनेक्शन है, 2015 में यह शख्स दुनिया की सबसे महंगी सोने की रिफाइनरी खरीदता है, और 2026 में यह मामला सामने आता है कि यह 100% फ्रॉड पर अपना बिजनेस चला रहा था, जबकि पिछले 2 सालों से जो शेयर धारक थे वह खतरे की घंटी बजा रहे थे और कह रहे थे कि बड़ा घोटाला हो रहा है। और यह घोटाले के डिटेल्स में जाइए तो होश फाख्ता हो जाते हैं। लगता है कि मोदी सरकार में कहीं से कोई तंत्र नहीं है जो निगरानी रखे इस तरह के फ्रॉड में। कहीं कोई इनवॉइस नहीं, एक्सपोर्ट का क्लेम है लेकिन कहीं पर कोई बिल नहीं है, इनवॉइस नहीं है। सब कुछ राम राज में, मोदी राज में आराम से चल रहा था। यह जो बड़ा घोटाला है और इसमें आम भारतीय नागरिक का जो पैसा डूबा है, इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह सवाल पूछना जरूरी है। लेकिन इसके बजाय मोदी सरकार को इस समय बस और बस कॉकरोचों की चिंता है, युवाओं की आवाज कैसे दबा सकें उसकी चिंता है। उनके मंत्री लगातार इसी तरह के धमकाने वाले बयान दे रहे हैं और यह अपने आप में शर्मनाक है।